आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्टिवनेस क्या है, हम बात करेंगे। पार्ट 1 है ये। 4 टेक्निक्स की हम बात करेंगे। देखिए, एवरीवन वांट्स टू बी अट्रैक्टिव। अगर आप अट्रैक्टिव नहीं हैं, आपका बिजनेस सही नहीं चलेगा, आपकी जॉब सही नहीं चलेगी। मान के चलिए, डू नॉट बी इन 99%, बी इन 1%। जब आप उन 1% पर रहेंगे तो कितनी भी प्रॉब्लम हो जाए आप सर्वाइव करेंगे। याद रखिए, अल्फाज आर रिस्पेक्टेड। शेर जो होता है ना, देखने के लिए लाखों लोग आते हैं एक झलक पाने के लिए, और शेर कुछ करता नहीं है, शेरनियाँ करती हैं। लेकिन क्योंकि अट्रैक्टिव है वो, इसीलिए। तो अट्रैक्टिव एक ऐसी चीज़ है जो आपको भीड़ से अलग करती है। फ्रेडरिक नीश ने बोला था ना, बी इन 1%। भेड़ चाल में मत चलो, स्लेव मेंटालिटी नहीं आनी चाहिए। क्या करें? 4 चीज़ें मैं बताऊंगा। इनको अगर फॉलो किया तो आप हमेशा अलग दिखोगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे जो शानदार कोर्स है पॉर्न एडिक्शन को ख़त्म करने का, ये शुरू हो चुका है। इसकी क्लासेस शुरू हो चुकी है। बिल्कुल भी देर मत करें, फटाक से कोर्स को अवेल करें। ऐप नहीं तो वेबसाइट डाउनलोड करें। 9 महीने की वैलिडिटी मिलेगी आपको। हर दिन हम एक नई टेक्निक बता रहे हैं, एडवांस टेक्निक बता रहे हैं। लेवल 3 आते आते आप दिमाग को ही प्री प्रोग्राम कर लेंगे। तो बिल्कुल भी देर मत करें, फटाक से कोर्स को अवेल करें। अगर आप कॉम्बो लेते हैं 75 डेज प्लस 100 डेज, तो फिर वो 1 साल की वैलिडिटी है। चलिए शुरू करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या करें? देखिए, अट्रैक्टिव, एवरीवन वांट्स टू बी अट्रैक्टिव। तो सबसे पहली द फर्स्ट थिंग जो आपको करनी है, आपने स्कैरसिटी प्रिंसिपल का नाम सुना है? स्कैरसिटी प्रिंसिपल। आमतौर पे लोग क्या करते हैं, लोग बहुत अवेलेबल रहते हैं। हर वक्त अवेलेबल मत रहिए। जब आप अपनी इज्जत नहीं, देखिए, अपनी इज्जत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या आप अपनी इज्जत कर रहे हो? क्या आप अपने आप को वर्थ समझते हो? अगर आप हमेशा अपने आप को कोस रहे हो तो दुनिया क्यों ना कोसे तुमको। स्केर्सिटी प्रिंसिपल का मतलब यही है कि थोड़ा सा स्केर्स रहिए। आप हीरा हैं, हीरा। हीरे को लेने के लिए लोगों को बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, ठीक है। सोने को लेने के लिए वो लोगों को बहुत जुटाना, टाइम लेना पड़ता है। जितना ज़्यादा रेडिली अवेलेबल रहेंगे ना, उतना ही आपकी इंपॉर्टेंस खत्म होगी। अब ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं करनी है, नेचुरल होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे, मान लीजिए आपका कोई काम है, किसी लड़की ने आपसे बोला कि बेटा इधर आ जाओ जल्दी से यार, तो बस आप छोड़ छाड़ के चले गए। आपका काम इंपॉर्टेंट है कि वो काम इंपॉर्टेंट है? तो याद रखिए कि जब आप बहुत अपने आप को बिजी रखेंगे, सही कामों में रखेंगे, तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगी, राइट। एक ऐसे रिसोर्स मत बनिए जो बहुत आसानी से हर किसी के पास रहे, अवेलेबल हो। अपने वक्त की कीमत समझिए। कोई भी बुला रहा है, चले जा रहे हैं। कोई काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, किसी ने बुलाया, दोस्त ने बुलाया, आराम से आप मतलब चले जा रहे हैं। ना नहीं कह पा रहे हैं। अपने लिए ना कहना सीखिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये लोग आएंगे जाएंगे। जो इंसान समझदार है वो समझेगा, और जो नहीं समझ रहा वो समझदार ही नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा, जितने भी लोग हैं, शाहरुख खान को मिल लीजिए आप, मिल नहीं पाएंगे आप शाहरुख खान को। क्यों? क्योंकि बहुत ही स्केयर्स है, कभी नहीं मिल पाएंगे आप। सलमान खान, शाहरुख खान, क्यों इनकी इतनी इज्जत है? अगर ये हर किसी से मिलने लगते तो अब देखिए, मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि आपको ज़बरदस्ती किसी से नहीं मिलिए। आप जैसे राजनेता को हर किसी से मिलना चाहिए, जितना ज़्यादा संवाद होगा उतना अच्छा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए। आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके मत मिलिए। पता चला कि आपको कोई काम करना है और किसी ने बोला, आप फट से भाग गए, ये इसमें कोई इज्जत नहीं करता है आपकी। मैसेज किया, मान लीजिए ज़्यादातर लोग फ्रेंड जोन होते हैं, जो लड़कों के साथ दिक्कत होती है, फ्रेंड जोन हो जाते हैं वो। गुड मॉर्निंग, तुरंत, वाह मज़ा आ गई। हमेशा फ़ोन का इंतज़ार करना, मैसेज का इंतज़ार करना, इससे आप अपनी इज्जत घटा रहे हो। आप छोटी छोटी बातों पे, मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड है, पत्नी है, गुस्सा कर रहे हो, उनके ऊपर रोक लगा रहे हो, टोक लगा रहे हो, इससे आप अपनी इज्जत घटा रहे हो। आप उनके ऊपर ज़बरदस्ती अथॉरिटी, वो छोड़ के चली जाएगी आपको। कभी भी वो आपको घास नहीं डालेगी। क्यों डालेगी वो? ऐसे इंसान को जो इतना ज़्यादा इनसिक्योर है ना। तो इनसिक्योरिटी को ख़त्म करिए। आपको होना चाहिए कि आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, ये एटीट्यूड, ठीक है, कि मुझे अपना काम करना है। लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आएंगे तो रिस्पेक्ट है, और जाएंगे तो भी मेरी रिस्पेक्ट है। ओके, तो ये चीज़ है। अगला होता है रेसिप्रोसिटी, ठीक है। रेसिप्रोसिटी, अगेन ये इंपॉर्टेंट है। जो आपके साथ जैसा व्यवहार कर रहा है वैसा ही व्यवहार करिए। इतने भी अच्छे ना बने कि दुनिया आपको बेवकूफ़ समझने लगे, सबसे अच्छे से बात करें। लेकिन जब बात आए कॉम्प्रोमाइज़ की,
मान लीजिए कि आपकी कोई ऐसी चीज़ है जो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हो, आपकी डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हो, अगर आपको जब तक आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा तब तक सबसे अच्छे से बात करें। कहते हैं ना बदतमीज़ रहो, बदतमीज़ रहना मैं नहीं बोलता, बिल्कुल बदतमीज़ रहना नहीं चाहिए। बदतमीज़ रहोगे तो सब अच्छा होगा, नहीं, बस इतना समझिए कि आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा मतलब ही आपको होना पड़ेगा, ठीक है। आप सबसे अच्छे से बात करिए, बहुत बढ़िया से बात करिए, लेकिन अगर आपके ऊपर अपॉर्चुनिटी आए और उस इंसान की वजह से वो अपॉर्चुनिटी रुक रही हो तो बोल दे कि भाई ऐसा नहीं होगा, और प्यार से बोल दे, जिस जैसा व्यवहार कर रहा है वैसे ही। और स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस इज ऑलवेज रिस्पेक्टेड। अगर आप अंदर से काइंड रहेंगे, अंदर से अच्छे रहेंगे, तो ये पूरा समाज रिस्पेक्ट करता है। अगर आप अच्छे रहेंगे तो हर कोई कहेगा क्या बढ़िया आदमी है यार, आपके समाज में इज्जत बढ़ेगी, ऐसा इंसान होना चाहिए, आप आइडियल बनेंगे, महानता के गुण हैं आप में, ये होगा, ठीक है ना। कोई देखिए एक चीज होती है ना कि जैसे सुब्रमण्यम स्वामी ने बहुत बढ़िया बात बोली थी कि मैं एक प्रोफेसर से भी बात कर सकता हूं, मैं गरीब इंसान से भी बात कर सकता हूं। हर किसी में गुण नहीं होता, आपके अंदर ये होना चाहिए कि आप हर किसी के साथ आंखों में आंखों, कल को प्रधानमंत्री मोदी जी भी आ जाए तो भी आप आंखों नीचा नहीं गिराना है कि अरे सर क्या बात है सर, आप आगे तो धन्य हो गए, नहीं, जो जैसा बात कर रहा है वैसे ही बात करिए। ये जो ट्रेट है ना, ये बहुत कम लोगों में, और ये डोमिनेंस को दिखाता है, ये राजा प्रवृत्ति को दिखाता है, ठीक है ना। उसके बाद अगला बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। देखिए बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, यू शुड बी स्मार्ट। सुंदर हर किसी का, देखिए सुंदरता एक वरदान है, हर किसी को नहीं मिलता, लेकिन स्मार्टनेस, एक इंसान सुंदर है, एक इंसान स्मार्ट है, 99% स्मार्ट लोगों को के ऊपर जाएंगे, याद रखिए। यू हैव टू बी स्मार्ट। अपनी ड्रेसिंग सेंस, अपनी बॉडी लैंग्वेज को संवारिए, झुक के मत खड़े होइए, ग्रेविटी के विथ मत जाइए, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट रहिए, है ना। चिन अप, हेड्स अप, कंधे झुके नहीं होने चाहिए, हमेशा ग्रेविटी के ऊपर जाइए, ठीक है, एकदम ग्रेविटी के साथ मत जाइए। इसका मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस जब तक नहीं होगा ना तब तक आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करने वाला। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इनफ। जब आप जाएं, जैसे संजय दत्त जब किसी भी बताते थे कि कहीं पर भी जाते उनकी वॉक ऐसी थी कि हर कोई उनको देखता था। ये प्रैक्टिस करें, बॉडी लैंग्वेज प्रैक्टिस करें। हैंडशेक आपका फर्म होना चाहिए, ड्रेसिंग सेंस प्रॉपर होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, हल्का सा आप महकिए, फ्रेग्रेंस, ये इंसान को ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करती है, ठीक है ना। बदबू नहीं आनी चाहिए कहीं से भी, ना मुंह से ना अगल बगल से। बढ़िया तरीके से नहाने में कम से कम 10-12 मिनट दीजिए, मस्त नहाइए, दिन में 2 बार नहाए तो और अच्छा है। अच्छा खाइए जितना ज़्यादा हो सके, थोड़ा सा स्ट्रेस से दूर रहिए, स्ट्रेस होगा ही होगा, स्ट्रेस के बिना जिंदगी बेकार है, होगा ही स्ट्रेस, लेकिन ओवर थिंकिंग मत करिए, राइट। जब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करते हैं तो कमाल होता है, अगला देखते ही विद इन अ सेकेंड इंप्रेस हो जाता है। और देखिए जब आप कहीं जाते हैं ना, कितना कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है जब हर कोई आपको देख रहा है पॉजिटिव वे में, है ना। अब ऐसे तो नंगे चले गए तो हर कोई, ये तो बेकार हो गया, लेकिन पॉजिटिव वे में जब सबकी नज़र आपके ऊपर होती है ना, बहुत अच्छा लगता है। एंड द लास्ट, पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग पे तो हमने एक बहुत ही शानदार कोर्स भी बनाया डॉक्टर मयूरिका दास ने, तो आप वो अवेल कर सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास ने। बट पब्लिक स्पीकिंग आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये स्किल एक ऐसी स्किल है, इस दुनिया में जो अच्छा बोलता है वो आगे जाएगा। आपके पास लाखों डिग्री है, लेकिन अगर अच्छा बोल नहीं पाते हो तो अनफॉर्चुनेटली आप थोड़ा पीछे रहोगे। अच्छे बोलने वाले मैंने देखा है कि बेवकूफ़ से बेवकूफ़ लोग आगे चले जाते हैं, हालांकि बाद में उनका बबल फट जाता है, लेकिन शुरुआत में उनको फ़ायदा होता है। तो पब्लिक स्पीकिंग पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अपना एक्सेंट सही रखिए, जो भी आप बोल रहे हैं क्लियर बोलिए, वर्ड्स बहुत ही क्लियर होने चाहिए। आपके अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप लाखों लोगों के सामने भी बोल सको। अब देखिए ऐसा नहीं सबकी बैंड बजती है। अमिताभ बच्चन बताते अभी भी मैं शॉट देने जाता हूं तो मैं नर्वस होता हूं, हर कोई नर्वस होता है, बट उस नर्वसनेस को कैसे हैंडल करना है ये इंपॉर्टेंट है। सो पब्लिक स्पीकिंग की ऐसी स्किल है ना जो आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगी, और ये हर जगह, मतलब जो कौन नहीं चाहेगा कि बहुत बढ़िया, जैसे कोई आपसे बहुत अच्छे कॉन्फिडेंटली बोलता है, असर्टिव एफर्मेटिव अथॉरिटी से बोलता है तो कितना अच्छा लगता है ना। तो पब्लिक स्पीकिंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ये 4 चीज़ें हैं, अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आप अट्रैक्ट होंगे। और बाकी आप हमारे कोर्स को ज़रूर अवेल करें, पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स, पॉर्न एडिक्शन का कोर्स, बहुत फ़ायदा करेगा आपको। थैंक यू सो मच।